नमस्कार दोस्तों, आप इस कॉइन को देखिए। इस कॉइन में एक ऐसी चीज है जो इसे बाकी कॉइन से अलग बना देती है। इसके ऊपर एक बड़ा सा होल है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह होल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था? क्या यह कॉइन किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, या फिर किसी इंसान ने इस कॉइन को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए इसमें होल किया था? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज यह कॉइन कितने का है और 1890 में इसी छोटे से क्वार्टर आना से आखिर क्या खरीदा जा सकता था? आज की वीडियो में हम इस कॉइन की पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले कॉइन को आइडेंटिफाई करते हैं। यह ब्रिटिश इंडिया पीरियड का कॉपर 1 क्वार्टर आना है, क्वीन विक्टोरिया रेन का। इसका डिनोमिनेशन था 1 क्वार्टर आना, मतलब एक आना का चौथा हिस्सा, और ₹1 का सिर्फ 1/64 पार्ट। इस कॉइन का स्टैंडर्ड वेट लगभग 6.4 ग्राम और डायमीटर ऑलमोस्ट 25 मिलीमीटर था। सोचिए, आज हम 1/64 रुपये को ऑलमोस्ट मीनिंगलेस अमाउंट समझते हैं, लेकिन 1890 में छोटी डिनोमिनेशन के कॉइन डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, और इसी वजह से यह कॉइन कभी किसी आम आदमी की जेब में रहा होगा, किसी शॉपकीपर के पास गया होगा, किसी लेबर की कमाई का हिस्सा बना होगा, और शायद एक दिन इसकी जिंदगी ने भी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। अब आते हैं इस कॉइन के सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर। यह होल जो हम देख सकते हैं, इस कॉइन में ऊपर एक होल है। यह होल मिंट में कॉइन बनाते वक्त नहीं बनाया गया लगता है। ब्रिटिश इंडिया के इस क्वार्टर आना टाइप का ओरिजिनल डिजाइन एक नॉर्मल सॉलिड कॉइन का था। यह होल कॉइन का ऑफिशियल डिजाइन फीचर नहीं था। हिस्टोरिकल कॉइन्स में बाद में होल करना एक नॉन प्रैक्टिस रही है। कॉइन को पेंडेंट, ज्वेलरी, डेकोरेशन या किसी ऑब्जेक्ट से अटैच करने के लिए। और इस कॉइन में होल भी सेंटर में नहीं है, यह अपर साइड के पास है। यह प्लेसमेंट एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बताती है। शायद इस कॉइन को कभी लटकाया गया हो सकता है किसी ने इसे गले में पेंडेंट की तरह पहना हो, किसी थ्रेड या चेन में लगाया गया हो, या फिर किसी पर्सनल ऑर्नामेंट के रूप में यूज किया हो। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, हम एग्जैक्ट रीजन प्रूव कभी नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि यह जरूर किसी नेकलेस में पहना गया था, लेकिन होल की पोजीशन और शेप के को देखकर पोस्ट मिंट सस्पेंशन या ऑर्नामेंटल यूज एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जरूर लगती है। और मुझे लगता है इसी होल ने इस कॉइन को एक ऑर्डिनरी कॉइन से एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि अब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि कॉइन 1890 में मिंट हुआ था। हम ये भी सोच सकते हैं 1890 के बाद अगले 100 साल में इस कॉइन के साथ क्या क्या हुआ होगा। अब थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। ईयर था 1890। इंडिया में ब्रिटिश रूल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 6th सेशन भी 1890 में कलकत्ता में हुआ, जहां फिरोज शाह मेहता प्रेसिडेंट थे। यह वो पीरियड था जब एजुकेटेड इंडियंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और रिफॉर्म्स की डिमांड को इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइज्ड वे में रेज कर रहे थे। और दुनिया के दूसरे कोने में भी 1890 एक इंपॉर्टेंट साल था। इसी साल फेमस डच पेंटर विंसेंट वैन गॉग की डेथ हुई, और दिसंबर 1890 में अमेरिका में वाउंडेड नी की ट्रेजिक घटना भी हुई, जिसमें लकोता मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की लार्ज स्केल किलिंग हुई। मतलब जब यह छोटा सा कॉपर कॉइन सर्कुलेट कर रहा था, दुनिया एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल ट्रांजिशन से गुजर रही थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, 1890 में एक क्वार्टर आना की एक्चुअल परचेजिंग पावर क्या थी? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्वार्टर आना सिर्फ 3 पाइस के बराबर था, और इस कॉइन से उस समय 300 से 400 ग्राम राइस या कोई कैंडी या थोड़ी बहुत दाल, यही कुछ खरीदा जा सकता था। क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते विदाउट एनी रिटन रिकॉर्ड्स। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 1889-90 रिकॉर्ड्स में अनस्किल्ड लेबर के लिए डेली वेजेस कुछ एरियाज में सिर्फ 2 से 6 आना पर डे की रेंज में थे। मतलब ये छोटा सा क्वार्टर आना भी उस वक्त की इकोनॉमी में एक रियल परचेजिंग वैल्यू रखता था। अब आते हैं सबसे पॉपुलर क्वेश्चन पर,
आज की कॉइन की वैल्यू कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कॉइन बहुत ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट हुए थे। तो एक नॉर्मल कॉइन जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू 100 से 300 रुपए तक हो सकती है। बट 2016 में एक एक्सेप्शनली हाई ग्रेड का कॉइन 3600 में बिका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये और बताऊंगा कि इस कॉइन की असली वैल्यू इसकी कीमत से नहीं है, इसकी हिस्ट्री से ही है। 1890 में किसी ने इस कॉइन को अपनी पॉकेट में रखा होगा, शायद उससे किसी दुकान पर कुछ खरीदा होगा, फिर पता नहीं कितने हाथों से कॉइन गुजरा होगा और किसी पॉइंट पर यह सर्कुलेशन से बाहर हो गया और कभी किसी ने इसमें होल किया और इसको पहना। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं जो हम सोच सकते हैं, पर एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम कभी नहीं बना सकते। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही कॉइन है, कोई ऐसी स्टोरी है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल पर कॉइन क्रॉनिकल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।